अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा जो देश में जो चल रहा है लॉकडाउन के बारे में। एक्चुअली क्या है, जो फैसला जो है लॉकडाउन का वो तो परफेक्ट है, सही है। लेकिन क्या है कि हम जब संडे को जब लॉकडाउन हुआ था, तो वहाँ पे जो कोरोना जो वायरस के जो लोग थे, ज़्यादातर ज़्यादा नहीं थे, मतलब जो जगह पे थे, तो वहाँ पे लॉकडाउन करना चाहिए था। तो दूसरी जगह पे जहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे खूब जिनको गांव जाना है, जिनको जहाँ जाना है, तो वहाँ छोड़ देना चाहिए था। एक्चुअली क्या है, ये देश जो पीएम हमारे साहब हैं, उनका परिवार नहीं है। एक्चुअली क्या, उनका खुद का परिवार नहीं चला रहे, ये पूरे देश चला रहे। तो 130 करोड़ की आबादी चलाना कोई बहुत बहुत कठिन बात है, और सबको संभालना बहुत बड़ी बात है, और हर किसी इंसान को तकलीफ़ देना ना देना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक फैसला तो बहुत अच्छा है। जैसे जयपुर में हुआ था, तो आप जयपुर में लॉकडाउन कर सकते थे। जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ आप लॉक करके बाकी जो शहर है उनको कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए आप छूट दे सकते थे। जिनको जहाँ जाना है जाओ, इसके बाद लॉकडाउन होने वाला है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा अगर करते तो फिर और बढ़ जाता। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे नहीं हुआ है, एक डॉक्टर की टीम होनी चाहिए थी सब जगह। मतलब ये बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं है। 10-15 जो एक टीम, 15-15 डॉक्टर गए पूरे एरिया में, हर जगह जगह गए, चेकअप किए। यहाँ पे जो जो लोग नहीं हैं, तो उनको जहाँ जहाँ जाना है भेज देना चाहिए, ताकि तकलीफ ना हो। अभी आज जो इसकी वजह से जो बहुत सारा तकलीफ पूरे इंडिया को झेलना पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा जब आप सामना कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ होती है, बहुत बहुत भी तकलीफ होती है। लेकिन जो मेंटेन होता है, जो देश को चलाने का जो ट्रिक होती है, जो मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मोदी साहब के जो आसपास रहने वाले लोग उनको बराबर टिप नहीं करते, उनको डायरेक्शन बराबर से इसे नहीं देते। तो अभी जो बहुत सारी चीज़ें हम संभालना पड़ता है। आप एक ही बार में अगर आप पूरा इंडिया को लॉकडाउन कर देंगे, तो जो लोग जहाँ पे है वहाँ पर ही वो रुक गया, मतलब। तो ये क्या है, हर इंसान को इसमें तकलीफ झेलनी पड़ रही है। कई सारे लोग भूखे मर रहे, और कई सारे लोग मर भी गए, सुसाइड कर लिए। तो क्या है ये, आप वहाँ पे करो, इंडिया में कोरोना से कम मरेंगे, भूखमरी से ज़्यादा मरेंगे। और यहाँ पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इंडिया में इतना नहीं फैलेगा। तो इस तरीके से अगर हम किया जाए, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जयपुर में हुआ, जहाँ जहाँ हुआ उस एरिया को, उस स्टेट को लॉक कर दो। बाकी का जो स्टेट है, जिनको जहाँ जहाँ जाना है वहाँ पे छोड़ दो, ताकि वो अपने घर चला जाए। मतलब जो सेफ़ है, और आपका जो जो चले गए फिर वहाँ पे, जहाँ पे वो चले गए वहाँ पे लॉकडाउन किया, फिर वैसे धीरे 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 करके मतलब पूरा लॉक होना चाहिए था। क्योंकि आज कई सारे लोग जब बहुत जगह फंसे हैं। तो अभी हम बताएंगे, मुंबई में दिल्ली में कई सारे लोग जमा हो गए थे, तो पैदल गए। तो वहाँ की जो सरकार है, तो बहुत अच्छा काम किया है और उनको भेज दिया। उसी तरह ये मुंबई में शायद बताया गया है कि अगर कोई सब लोग जमा हो जाएंगे तो घर चले जाएंगे। एक्चुअली क्या है, इसमें भी एक गलती है, हमारे जो मोदी साहब है उनकी भी एक गलती है। क्या गलती है मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 14 तारीख को अगर आप लॉकडाउन आगे बढ़ा रहे हो, तो आपको 14 तारीख को ही नहीं बोलना चाहिए था। आपको जैसे मतलब 1-2 दिन पहले बताना चाहिए था। कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी इंसान के मतलब एक फ़ोन आता है, एक कान में सुन लिया, उसके बाद ना फ़ोन रहता है ना कुछ रहता है, तो समझो आपको वहाँ पे पहुँचना का है उस डेट को, उस तारीख को, उस टाइम को। तो ऐसा कई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि सब समझ चुके थे 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे 14 तारीख के बाद में 15 की ट्रेन पकड़ूंगा, वहाँ चला जाऊँगा। क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आगे होगा, क्योंकि 14 को लॉक होने वाला, लॉकडाउन ओपन होने वाला था, मतलब ख़त्म होने वाला था। तो ऐसे कई सारे लोग आके आ भी सकते हैं। कि हमको वहाँ पहुँच गया, बहुत सारी मुश्किलें होती है आम इंसान में। आप नहीं समझेंगे कि कोई अब जाने के लिए, गांव घर जाने के लिए मरते हैं, कोई भूख से मरते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सोचा कि चलो हम चले जाएंगे, 15 को ख़त्म हो जाएगा, हम गाँव चले जाएंगे, ट्रेन मिल जाएगी। तो ये फैसला 14 को ही हुआ, तो 14 को नहीं होना चाहिए था। ये फैसला उससे 2-3 दिन पहले होना चाहिए था। कि
जो लॉकडाउन है वो 14 की आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। ये पहले से होना चाहिए था। बाकी जो ये झूठी अफवाह भी हो सकती है, किसी ने बता दिया ट्रेन चालू है, ये भी बहुत गलत है। झूठी अफवाह फैलाना बहुत गलत है, किसी के बारे में गलत सोचना भी बहुत गलत है। और लेकिन इंसान करे तो क्या करे, जब इंसान घर में कैद है, भूखे मर रहे, तो लोग सोचेंगे बाहर यार, घर में बैठने से जब बाहर तो जाओ, कुछ तो हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे लोग ऐसे भी आए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए होंगे। और कुछ लोग अगर जैसे मतलब इन्हें जो बताया, उसने भी शायद हेल्प करने की सोची होगी। जब सरकार हेल्प नहीं करी तो आम जनता हेल्प करने सोचा। तो अभी तो उसने भी सोचा कि अगर ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो शायद गांव जा सकते हैं। लेकिन जो सिचुएशन है, इसमें जाना बहुत कठिन है और ऐसा बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलती की वजह से बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो डॉक्टर की टीम वहाँ पे भेज सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। अभी भी अगर हम कर सकते थे, जिनको चेकअप करना है पूरा जगह जगह, जहाँ जहाँ स्टेट है, जहाँ जहाँ छोटा छोटा एरिया है, वहाँ पे 10-10 डॉक्टर की टीम भेजी, जिनको है, जो जिनको जाना है, क्या करना है, सब आप भेज सकते हो। क्योंकि एक जो मेंटली होती है, जो मतलब एक पूरे इंडिया को चलाने की जो ट्रिक होती है, हर जगह आप कोई अपना परिवार, अपना घर का परिवार नहीं चला रहे हो, पूरा देश चला रहे हो। तो देश को किस तरीके से चलाना, वो बहुत बड़ी बात है और बहुत मेंटेन होनी चाहिए और बहुत ही डिफ़िकल्ट होना चाहिए। आप अगर सही आप, क्योंकि आप अगर आपके ज़बान पे अगर सब मानने को तैयार है, तो आप पूरी तरीके से एकदम मेंटेन करो, सब जगह डॉक्टर भेजो। मुझे पता है नहीं भेज सकते, लेकिन एक टीम बनाना चाहिए पूरे इंडिया में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही, पूरी इंडिया में एक टीम बनाओ, जिन जिनको है उनको थोड़ा अलग रखो, जिन जो है, जो जहाँ जाना है उनको छोड़ो। और राशन भी क्या है, सबको देना चाहिए। जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी देना चाहिए। वो भी कोई आसमान से नहीं टपके, वो भी हिंदुस्तान की मिट्टी से बना हुआ है और वो भी हिंदुस्तान की नागरिक है। और जिनका आधार कार्ड भी नहीं है उनको भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी में जो जन्म हुआ है, उसको सीधी सी बात है, उसको देना चाहिए। और ऐसे क्या है, इंडिया को चलाने के लिए बहुत ही मेंटेन और जो डिफ़िकल्ट बहुत सारा ये होना चाहिए कि जैसे वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो क्यों आए। कोई किसी को जानबूझ के तो कोई नहीं आए होंगे, जानबूझ के तो कोई नहीं आता। कि मौत की फ़िक्र हर किसी को होती है, कि हर कोई इंसान ज़िंदा रहना चाहता है, तो मरने के लिए यहाँ पे क्यों आएंगे। एक सीधी सी थॉट बात है, हर इंसान को सोचने की बात है कि कोई ना कोई मजबूरी होगी, बहुत सारी मजबूरी होगी, तब गांव जाने के लिए आए होंगे। हम अगर पुलिस भी उसको मारती है, लाठी चार्ज करती है, ये भी बहुत गलत है। क्यों मारते हैं समझ में नहीं आता। पूछताछ भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कि अगर उनको खाना भी भेजा जाता है, आप डायरेक्ट पूछते नहीं हो, सिर्फ मार देते हो, तो ये भी बहुत बड़ी गलत है। हम जानते हैं कि ये सिचुएशन बहुत कड़क है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं मानता हूँ कि कोई बाहर निकलना भी बहुत घातक हो सकता है, ऐसा निकलना नहीं चाहिए। लेकिन इंसान करेंगे तो करेंगे क्या, घर में रह के करेगा क्या। तो सोचा, वो लोग सोचेंगे कि अगर मिल जाए तो बस मिल जाए तो घर चले जाएंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं करती है, तो आम इंसान अगर करेगा तो फंस जाता है बेचारा। क्योंकि आज की जो माहौल चल रहा है, इंसान जो सच बोलता है तो वही फंस जाता है। तो उसी तरह अभी भी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही कमियां हैं। और देश को जो चलाने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होना चाहिए। हर सब इंसान के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप, एक परिवार है, परिवार में अगर 10-15 लोग, 6-7 लोग अगर रहता है, तो आप उस उन सब के बारे में सोचते हो। तो इंडिया में अगर जो भी पीएम है, जो भी प्रधानमंत्री साहब जो भी है, अगर वो अपने पूरे देश का अगर ये है, तो उनकी बातें अगर सब फॉलो कर रहा है, मान रहा है, सुन रहा है, तो आपको इसको एक हर इंसान के बारे में सोचना आपके हाथ में है। और उसके लिए हर चीज़ करना आपके हाथ में है, सब कुछ है। तो जहाँ जहाँ नहीं होना चाहिए था, जहाँ जहाँ पे कोरोना वायरस फैला नहीं था, वहाँ पे लॉकडाउन होना चाहिए था। जहाँ हुआ है, जहाँ नहीं हुआ है, तो उनको जो एक अनाउंस कर देना चाहिए था कि यहाँ पे नहीं हुआ है। पुलिस की टीम और एक डॉक्टर की टीम, तो सब जगह टीम वर्क करके पूरी जगह, पूरी इंडिया को हैंडल करना चाहिए था। तो इसमें क्या है, तो आम इंसान मर रहे और आम इंसान को तकलीफ़ हो रही है, और कई सारे लोग सुसाइड भी कर लिए। तो इसके जिम्मेदार है कौन, कौन जिम्मेदार है इसका। फालतू में बेवजह लोग मर गए, भूख भूख से मर गई, कौन है। अगर ये जैसे अगर
सब कुछ सही होता, जैसे मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पे लॉकडाउन होना, और जहाँ नहीं हुआ है वो सब जगह उनको परोसना क्या होना, एक डॉक्टर की टीम, पुलिस, सब राशन का जितना भी नाम लिखे गए और उनको यहाँ पे भेजे गए। तो ऐसा अगर होता है तो कुछ नहीं होता था, पूरे देश में पूरी लॉकडाउन का पालन करते थे। अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप एक अपना घर नहीं चला रहे हो, पूरा देश चला रहे हो। तो उसके लिए अगर आपका देश अगर सब सुन रहे हैं तो आपको भी सबका ख्याल रखना चाहिए। और ख्याल रखो अपना, और घर से बाहर मत निकलो।